कि प्रशांत न्यूज ने ऐसा शोर और हल्ला मचाया कि जो इसकी आवाज, इसकी गूंज जो है वार्ड पार्षद संदीप जी के 7 नंबर वार्ड में गई है। तो यहाँ पर मौजूद है और इन पे जो जनता ने आरोप लगाया है कि हमें आवास के नाम पर, हमें शौचालय के नाम पर, वृद्धा पेंशन है, रोड है, नल जल है, इन सारी तमाम बातों को लेकर के इन पे सवाल खड़े किए। इसमें जनता आपको बोल रही है कि आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, नल जल की जो व्यवस्था है, इस सड़कों को खुदाई कर दिया गया, बनाया नहीं गया। आए दिन बारिश में पानी लग जाए है, घुटनों भर को हमें छोड़ करके दूसरे के घर में भाड़े पे जाके रहना पड़ता है। यानी तमाम ऐसी बातें सारे आप पे आरोप लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं शुरू से एक पहला व्यक्ति हूँ पूरे भारत में कि सिंगल मैं विपक्ष में रहा, चेयरमैन प्रत्याशी रहने के कारण। उसके बावजूद मैंने 25 काम लिखा है और इसके आपको दिखा दे रहा हूँ। 25 कामों में प्रत्येक काम का इसमें मेरा लिस्ट है, देख लीजिए। चौड़ाई और लंबाई सबका नापी हुआ है और 3 बार बोर्ड में पास हुआ है। लेकिन सुनील मदेशिया चेयरमैन पुत्र होने के नाते वो देखे कि हम ही एक दावेदार है चेयरमैन का शुरू से, पहले से, और उनको हमेशा गलत का विरोध मैंने किया है, इसलिए मेरा काम नहीं होने दिए। उसके बावजूद ये पूरे मैरवा में मेरे वार्ड का प्रत्येक गली में नल जल का काम चल रहा है। चला नहीं, अभी रोक दिया गया काम को रोक दिया गया। इसलिए ये चारों तरफ बोले थे कि गली गली में काम करवाएंगे और आधा अधूरे हाथ तोड़ कर रख दिया। हम उसका लिखित भी दिया कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। रास्ता को तोड़ कर रूट करके बर्बाद कर दिए। इसमें जेई और चेयरमैन है, जो भी कार्यपालक अधिकारी है, ठेकेदार, सब मिलकर लूट रहे हैं। और आवास का आवास लगभग हमारे पहले से और बाद में लगभग लोगों ने आवास भरा है और 5 साल हो गया। तो बिहार सरकार की ये देन है कि आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहे। हम लोग तो लिखित देते हैं, बार बार बोर्ड में उठाए हैं। आपका पूरा कॉपी, मेरे बोर्ड का कॉपी भी है मेरे पास, आपको पूर्व में भी दिखाए थे और फिर आपको दिखा देंगे। हम लोग हल्ला करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे पास, हम विधायक और चेयरमैन नहीं ना है, हम पार्षद हैं, पार्षद पुत्र हैं। हमारा काम है हल्ला करना, लिख के देना, प्रयास करना। जो चेयरमैन है उसके पास वित्तीय पावर है, सरकार उसके सिस्टम से चलता है। नगर पालिका एक जो खुद वो चलाते हैं। सबसे ज्यादा पूरा 13 वार्ड में सबसे ज्यादा विरोध करने वाला तो एक सिंगल मैं था, गलत कामों का विरोध किया। इसलिए इस वजह से कि मैं दावेदार हूँ और मुझे ये दबाया जा रहा है कि इनका काम नहीं होगा तो जनता इनके खिलाफ बोलेगी और जनता का उनको आगे भविष्य में नहीं आने देगी। तो आज तो जनता आप पे ही उंगली उठा रही है। जनता को नहीं समझ में, जनता जितना आपको आ रही है ठीक कर रही है। जनता को नहीं समझ, जनता को नहीं मालूम है कि हमारे पास वित्तीय पावर नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, अपना बोर्ड में रख सकते हैं, बोर्ड में अपना बात को रखेंगे, हल्ला करेंगे। लेकिन पहला बार पूरा भारत में एक मैरवा नगर पंचायत है जो विपक्ष को काम नहीं करने दिया जाता है। पूरे भारत में कहीं आप जाइएगा तो हर जगह कहीं ना कहीं विपक्ष को काम मिलता है। लेकिन मैरवा नगर पंचायत ऐसा है जो मैं सिंगल पर्सन शुरू से ही, जितना लोग मेरे साथ सत्ता में थे, कुछ लोग विपक्ष में चले गए, विपक्ष वाले सत्ता में आ गए, सत्ता वाले विपक्ष में चले गए, मैं सिंगल अकेले था। लगभग अभी तक 2022 चलने वाला है, 85 करोड़ रुपया खर्च हुआ है मैरवा नगर पंचायत में। और 85 करोड़ रुपया कहाँ डूबा है मालूम नहीं। सिर्फ सुनील मदेशिया जानते हैं, उनके साथ सत्ता में रहने वाला पार्षद जानते हैं, कार्यपालक अधिकारी और जेई जानता है। लगभग 10 करोड़ रुपया लूट के रखे हैं और उनके साथ जो भी मिला हुआ है 10-15 करोड़ वो भी लूटा है। आज ये जो रोड दिख रहा है, आज पाइप जनरल 46 लाख के आसपास जो काम चल रहा था, ये अवरुद्ध कर दिया गया। ये सब लूट के चक्कर में हुआ है कि कमीशन, जो ठेकेदार भी कमीशन देगा तब काम होगा, पहले कमीशन दे दे उसके बाद काम हो। हम विरोध करते हैं, हम लिखते हैं, हमारा काम है ये लिखना। हमारे पास वित्तीय पावर नहीं है। बस वित्तीय पावर रहता तो आज ये आपको रोड दिख रहा है, दिखने को नहीं मिलता। अब प्रत्येक रोड को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें दिखिएगा लंबाई और चौड़ाई, कितना मेरा रोड लंबा है, कितना चौड़ा है, सबको बोर्ड में एक बार नहीं 3-3 बार मैंने पास करवाया है। लेकिन विपक्ष के कारण पढ़ने नहीं दिया जाता है। रहा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का सवाल, हमने 7-8 लोगों का मिला है, हमको हमने भरने का काम किया है। और आवास का तो आवास सब सरकार देगी। बहुत सारी महिलाएं थी जो बता रही थी हमारे बाल पक गए हैं लेकिन हमें वृद्धा पेंशन नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी महिलाएं, जो हमको मिला, हम तो घूमते रहते हैं, अभी रेगुलर घूमे रहते हैं, हम अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। कहीं ना कहीं मैंने सुबह शाम दिन दोपहर, मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है जनता का सेवा।
ना लेकिन बिजनेस अभी देना आप- चाहता है, ना आप- ठेका, ना ठेकेदारी है। हाँ, अभी आप चेयरमैनी की दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जो यहाँ के 7 नंबर वार्ड से जो जनता है खुश नहीं है, तो क्या आगे आपको चेयरमैन बना पाएगी? लगभग जनता हमारी जानती है कि मैं विपक्ष में हूँ और काम अपना लिखा हूँ। पास भी हुआ है लेकिन काम करने नहीं देता। जनता अनबुझ नहीं है। आज जनता ये भी जानती है कि पैसा वाला लाएंगे, अपने घर में रहेंगे, फिर यहाँ जो हम घूमते हैं 24 घंटे में 5 बार, ये दर्शन नहीं होगा किसी से। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ। मेरे पास अगर वित्तीय पावर आ जाएगा तो मैं कोई ऐसा गली मैरवा कर ये नक्शा बना कर रखा हूँ कि आपको देखने के 5 साल के बाद दिखेगा। तो जैसा आपको हम बता दें कि वार्ड पार्षद 7 नंबर के संदीप तुराहा जी हमारे साथ फिलहाल कड़ी में जुड़े थे कि यहाँ से जो, हाँ देखिए चाची आइए तो आइए, आप ही का तो है ना, आप ही का था ना, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है ना मिलता है, ना मिलेला। किए हैं इनको, देखिए तो आ? वार्ड पार्षद जी हैं संदीप हाँ जी, हाँ, तो क्या किए हैं, गए हैं कभी, मिले हैं इनसे? गइल बानी तो कहत रहे कि अबे ना होई। अच्छा, हाँ, कहत रहे ना होई अब। अभी ना हो। हाँ, अभी 60 वर्ष के हमारी उम्र नहीं के भाई। अच्छा हाँ, भाई देख लीजिए प्रशांत न्यूज के लाइव के माध्यम से कि ये दादी का हमारा 60 वर्ष का उम्र होगा कि नहीं होगा, इन्हें पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है ना? ना 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 मिलेला। आधार कार्ड में उतना उम्र है 58 बाई। 58 हाँ। मिलना चाहिए। चलिए, इन्होंने 58 बताया है। तो आप चेयरमैनी की दावेदारी कर रहे हैं। अगर जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसको जनप्रतिनिधियों पे विश्वास करना बड़ा दुविधा हो गया है, पेचीदा मामला हो गया है। अगर आपको चुन ले, मान लीजिए आपको चुन ले, तो इस भ्रष्टाचारी को, इस विकास को कैसे आप ले जाइएगा? विकास के मतलब चरम सीमा पर जो सरकार की योजना आती है, इन तक पहुंचाने का काम। सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा कि मैरवा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार दूर रहेगा, कोई पकटमार नहीं रहेगा, और जितने भी कर्मचारी हैं पकटमार लोग, सबको यहाँ से हटवाने का काम करेंगे और नए तरीके से मास्टर प्लान बना के मैरवा नगर पंचायत को काम होगा। इसलिए कि अभी प्रेजेंट में पार्षद से वित्तीय पावर नहीं है, नगर पंचायत के जब चेयरमैन हो जाएंगे तो वित्तीय पावर हो जाएगा। तो प्रत्येक गली को, कोई ऐसा गली आपको जो दिख रहा है ऐसा नहीं दिखने के 5 साल के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। अब प्रत्येक गली में, प्रत्येक वार्ड में जाकर चौपाल लगा के वहाँ के जन समस्या सुनकर उनका समस्या का समाधान करूंगा। नगर पंचायत में जो भी नाली बना हुआ है, देखा जा रहा है कि जो गली जाता है, गली में जो घर होते हैं उसकी ढलाई होती है और जो मेन रोड होता है उसकी ऊंचाई होती है। तो क्या उस गली का पानी उस ऊंचाई पे जा पाएगा? वो नहीं जाता है। इसकी वजह से कहीं भी मैरवा का पूरा 13 वार्ड में आप घूमते देख लेंगे तो हमने ये सर्वे करके निकाला है कि मेन रोड जो होता है वो ऊंचाई होती है और जो घर होता है वो गली वाली वो नीचे होती है। तो कहाँ से पानी जाएगा? ये हमारे यहाँ 22 वर्षों से यही कार्यरत है और पूरब की तरफ पानी बनाते हैं जाने के लिए तो पश्चिम की तरफ जाने लगता है। बहुत अनुभवी यही है, इतना अनुभव है कि सिर्फ यहाँ लूटने आए, उनको नक्शा बनाने तक नहीं आता है। तो सबसे पहले उनको यहाँ से हटाने का और उन पर प्राथमिकता दर्ज कराने का काम करूंगा और नए जैसे नया मास्टर प्लान लाकर और लोगों का समस्या दूर हो सके, मैरवा का पानी झरे में जाके गिर सके, ये मेरा पहले प्राथमिकता है जी। टेंडर ऐसे लाया जाता है कि जो अपनी योजना को रखी जाती है टुकड़ों में कि भाई हमें टेंडर ज्यादा पास हो जाएगा तो हमें कमीशन ज्यादा हमको मिल जाएगा। किस प्रकार से आपका टेंडर होगा? हमने तो अपनी वार्ड में भी देखे होंगे, आप हमको दिखाया है कि एक गली नहीं 2-2 गली को एक साथ जोड़ के मैंने टेंडर में भेजा है, लेकिन टेंडर भी नहीं हुआ ना डिपार्टमेंटल हुआ। तो मेरा प्लान है कि जितना बड़ा से बड़ा लंबा एक साथ हो, कमीशन के लिए एक या छोटा छोटा पार्ट नहीं बनाना है, काम करना है कि जल्दी जल्दी जो काम खत्म हो। काम खत्म होगा तो व्यवस्था अच्छा रहेगा और पार्ट बाई पार्ट के जो कमीशन वाले थे तो कमीशन वाला इस बार साफ हो जाएंगे और उन पर प्राथमिकता भी दर्ज होगी। जान जी, अगर भगवान हमको लाते हैं, जनता हमको चुन के लाती है तो सबसे पहले उन पर फिर प्राथमिकता वहां से चालू होगा। जिन लोगों ने लूट खटोस किया उन पर केस करने का काम भी करूँ। गरीब परिवार से नहीं है, वो बहुत अमीर परिवार से, गोरखपुर में लिए हैं, पटना में फ्लैट लिए हैं, सिवान में 19 कट्ठा लिए हैं, रुआ धाम पर जा रहा है, धाम रोड उसमें लिए हैं, नाहर पे लिए हैं, हरपुर में लिए हैं। यही काम है, स्कॉर्पियो है, स्विफ्ट डिजायर है, बुलेट हो गया। कहाँ से आया? गरीब परिवार का काम है। नहीं, हम पार्षद बने हैं, 13 साल से लगातार हैं। थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि वो पहले ड्राइवर के खलासी रहा करते थे। कुछ मम्मी उनके बहुत नीचे लो घराने से आते थे। और देखे होंगे आज भी पैदल चलते हैं, 2 स्कॉर्पियो पैर वाला है, इसी से घूमते रहते हैं। लगातार 13 साल से लगे हैं क्षेत्र में। क्या किए अपने लिए? अपना खुद का भोजन नहीं चला पाते हैं हम,
अपना पॉकेट खर्चा नहीं चला पाते हैं। 2 भाई हमारा छोटा वाला कमाता है, तो उससे मेरा व्यवस्था चलता है, जनता का काम में रहते हैं। और आप विपक्ष के कारण, तो विपक्ष में थे, मजबूर थे, हमने लिखित दिया, जितना अपना प्रयास बना उतना किए। कौन सा बिल्डिंग खड़ा कर लिया है? लास्ट में जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जो जनता है मैरवा नगर पंचायत की जो जनता है, तो उनसे क्या मतलब अपील है, आपका प्रार्थना है, आराधना है कि जनता आपको अपने जनप्रतिनिधि चुने? मैं जनता से एक ही अपील करूंगा, मैं 24 घंटा खाली हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, ना बिजनेस है, ना धंधा है, ना ठेका है, ना ठेकेदारी है, ना 4 तला है, ना 4 चक्का है। मैं गरीब हूं और गरीबों का मरम समझता हूं, लेकिन पार्षद रहते हुए मेरे पास वित्तीय पावर नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाया। लिखित दिया, जितना हल्ला करना था किए। चेयरमैन, अगले बार चेयरमैन प्रत्याशी हूं, आपके लिए 24 घंटा मदद के लिए तैयार हूं और प्रत्येक वार्ड में सप्ताह में चौपाल लगाऊंगा, उनका जन समस्या सुनूंगा। उनको दौड़ दौड़ कर ब्लॉक में और नगर पंचायत घूमने का काम नहीं पड़ेगा, मैं उनके घर जाकर उनका समस्या का समाधान करने का काम करूंगा। और वैसे व्यक्ति चुनिए जो पैसा बांटता है, राजा है, आपसे भेंट नहीं कर पाएगा, साहब खोजना पड़ेगा। मुझे जहाँ बुलाइएगा संदीप तुरा दौरे वहाँ हाजिर हो जाएगा। सिर्फ मेरा यही काम है, सेवा सेवा सेवा, इसके सिवा कुछ नहीं। जी थे, और संदीप जी थे, उन्होंने अपने पक्ष में बात रखा कि विपक्ष होने के कारण हमें विकास नहीं पास कराया गया और हमने बहुत सारी योजनाएं लिखित में दिया। हमारे पास इतना पावर होता है कि हम हल्ला मचा सके, वित्तीय पावर नहीं होती है कि हमें विकास दिया जाए। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, मैरवा।